हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आयो बालो बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे गाइस। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से कर ली जाए गाइस। तो क्रूड ऑयल में जैसे मैंने बताया था कि 6600 6700 का जोन जो कि एक्जैक्टली 20 और 200 एमआई है, वो कहने के सबसे बड़ा हर्डल है। और जब तक इसके नीचे है तब तक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। और ये जोन अगर आता है तो वहां से आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। देखा जाए तो नेचुरल गैस कहीं ना कहीं इन लेवल्स को हिट भी करता है, डेफिनेटली वहां से एक प्रॉफिट गेन भी देखने को मिलती है। और देखा जाए तो इन्वेंट्रीज में जैसे मैं बोला था कि इन्वेंट्रीज कहीं ना कहीं बढ़ करके आ सकती है एक्सपेक्टेशन से, और उसी के असर से कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की गिरावट हमें देखने को मिली है। एक बात मैंने और कही थी कि यस, हमारे जो 8 नवंबर के जो लोज थे, एक्जैक्टली पिछले हफ्ते के जो लोज थे, अगर वो टूट जाते हैं तो क्रूड ऑयल 6000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो 6000 तक के लेवल्स भी देखने को मिले, जो कि एक्जैक्टली जुलाई के लोज थे। राइट, और वहां से हमें रिकवरी भी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। हालांकि ये रिकवरी कहते कि यूरो जोन का जो सीपीआई डेटा है उसके आधार पे आई है। हालांकि देखा जाए तो पिछले डेटा के कंपेयर में कहीं ना कहीं इस बार जो सीपीआई डेटा है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट है, इन्फ्लेशन में गिरावट है, जो कि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट दे रही थी। अगर मैं डेटा को दिखा दूं तो पिछला जो डेटा था वो 4.3% था, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन 2.9% थी, जो कि उसी के हिसाब से ही आई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। बट अभी भी अगर मैं पैटर्न्स की अगर बात कर लूं, अगर मैं एक बिगर टाइम फ्रेम में अगर ध्यान से देखूं, तो अभी भी हम लोअर लो लोअर हाइस के फॉर्मेशन में ही चलते हुए दिख रहे हैं। एक तरह से मैं कहूं तो यहाँ पे जो व्यू है वो अभी भी वीक है। कोई भी उछाल आ रही है, लोग उसको बेच रहे हैं। और मैंने जैसे कि पहले बोला कि जब तक क्रूड ऑयल अपने 20 और 200 डेमा के नीचे है तब तक सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है। और ये एग्जैक्टली मूविंग एवरेजेस जो आते हैं वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं अभी भी 6600 6700 के जोन में ही आते हैं। राइट, तो अगर मुझे यहाँ पे क्रूड ऑयल में अगर कोई रिवर्सल देखना है या कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव अपसाइड देखनी है, तो कहने की क्रूड ऑयल को 6700 के ऊपर टेक्निकली होल्ड होना होगा, तभी हम कहने की एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि यहाँ से आपको 7000 भी देखने को मिलेगा, और कहने के 7500 तक की रैली भी फिर देखने को मिलेगी। है ना, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि यहाँ पे लेवल्स क्या रह सकते हैं, मंडी की रेंज क्या रह सकती है। तो अगर मंडी की रेंज अगर देखूं तो 6400 से 6000 की रेंज दिख रही है, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 6380 का लेवल एक्जैक्टली जो थर्सडे का हाई था वो मेरे लिए पहला हर्डल रहेगा। सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 6420 का लेवल, जो कि क्रूड ऑयल का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मैं तो ये कहूंगा अभी भी जैसे मैंने बोला कि थोड़ा वीकनेस है, और जो इतनी बड़ी गिरावट आई है उसकी सिर्फ ये एक शॉर्ट कवरिंग ही है। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यही 6380 6420 का जोन आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल जोन की तरह काम करे। तो अगर क्रूड ऑयल लेवल्स को अचीव करता है तो यहाँ पे आपको दोबारा बिकवाली करके एक बार चलना चाहिए, और अपना स्टॉप लॉस कहने के 6425 के आसपास या 6430 के आसपास, जो कि इसका 10 डे में वहां पे एसएल मेंटेन करके इसको डाउन साइड की तरफ प्ले करना चाहिए। बाकी इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे रेफरेंस लिया है। इस ट्रेंड लाइन का अगर मैं बोलूं तो ये एक्जैक्टली 20 अक्टूबर के हाई से बनाई है, और इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम्स कहने के हमने मेजर करेक्शन दिए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि नेचुरल गैस इसी जोन में आते ही, इस ट्रेंड लाइन के करीब आते ही हमें दोबारा एक रिजेक्शन दिखाए। है ना, बाकी जहां तक बात रही इंट्राडे में और रिकवरी प्ले करने की, तो 6430 के ऊपर 6425 के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर सस्टेन हो जाए तो बाय करके चलिए, इस स्विंग को प्ले करिए 6600 से 6700 तक के टारगेट के लिए, जहां पे इसका 10 और सॉरी इसका 20 और 200 एमा आता है। एग्जैक्टली देखा जाए तो यही जोन इसके लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन भी बना हुआ है। और राइट, तो ऐसा हो सकता है एक बार के लिए यहां से भी मुनाफा वसूली देखने मिले। तो अगर आप जो स्विंग प्ले करेंगे उसको एक बार 6700 के जोन के आसपास बुक कर लेना, या तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रह सकते हैं। लकली अगर क्रूड ऑयल 6700 के ऊपर निकल जाता है तो फिर यहां से एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। फिर उस हिसाब से आपका जो सेकंड टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 6965 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हाई है इस नवंबर सीरीज का। और कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड टारगेट जो बन जाएगा मेजरली वो रहेगा कहीं ना कहीं अक्टूबर 17 अक्टूबर सॉरी 18 19 अक्टूबर का हाई, जो कि 7486 के लेवल से ओवरऑल कहीं कि 7500 के टारगेट्स। तो वहां तक की स्विंग फिर आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 20 और 10 डेमा सॉरी 20 और 200 डेमा के ऊपर निकल जाना चाहिए, 6700 के ऊपर निकलेगा तभी आप कहेंगे कि 7000 7500 रुपए तक की एक्सपेक्टेशन रखोगे। है ना, अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में 6100 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। देखा जाए तो कुछ हल्की फुल्की पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो मेरे लिए ये फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो अगर क्रूड ऑयल अगर हाई लेवल से अगर करेक्ट होता है और 6100 की ट्रिजेक्टरी को पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, ओवरऑल फ्राइडे के लो पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए आप बाइट पोजीशन बना के चल सकते हो एक बार के लिए, और अपना स्टॉप लॉस कहने के 6015 के लेवल्स पे, है ना, जो कि इस हफ्ते का लो है।
वहां पे अपना एसएल मेंटेन करके दोबारा अपसाइड को प्ले कर सकते हो। बाकी मेरा मानना है कि इस हफ्ते का लो अगर टूट गया, 6000 का लेवल टूट जाता है, तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। ये गिरावट क्रूड ऑयल को वापस वहीं पे लेके आ जाएगी जहां से हमने एक बड़ी रैली जनरेट की थी, एक बेस बनाया था, जो कि एग्जैक्टली हमारे जून जुलाई सीरीज का लो भी है ना? तो वहां तक की गिरावट हमें देखने को मिलेगी। ये लेवल है एग्जैक्टली 5550 का, है ना, 5550 का, तो वहां तक का डाउनसाइड आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट की बात कर ली जाए, तो क्रूड ऑयल का मेजर रेजिस्टेंस यानी कि 6600 6700 का जोन है, और डाउनसाइड में अगर सपोर्ट की बात कर लूं तो 6100 6000 का जोन है। ऑलराइट, यही आपका मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। आइदर साइड लेवल टूटने पे एक बड़ा मूवमेंट, बड़ी रैली आपको प्ले करने को मिल सकती है। बाकी मैंने टेक्निकल लेवल्स को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। सो ऑप्शन डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? तो अगर यहाँ पे मैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का अगर ऑप्शन डेटा अगर ध्यान से देखूं, तो लोअर लेवल से पुट इतने कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे जितने हाई लेवल्स पे कॉल राइटर देखने को मिलते हैं ना। पुट राइटर्स का अगर बात करें तो 6300 6200 6100 पे थोड़ी फ्रेश पुट राइटिंग इमर्ज होती हुई दिखी है। मेजरली जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है वो कहने की 6000 का पुट ऑप्शन है, जहां पे 1682 का ओआई है, यही आपका मेजर सपोर्ट रहेगा। बाकी हाई लेवल्स पे देखें तो 6300 के लेवल्स पे भी थोड़ी पुट राइटिंग है। अब यस, इट डिपेंड्स, अगर 6400 का लेवल सस्टेन हो जाता है तो 6300 आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। बाकी जैसे मैंने हाई लेवल से बताया कि कॉलेटर काफी ज्यादा हावी है। 6400 के लेवल्स पे देखो, यहाँ पे 3331 का ओआई है, और उसके बाद कहने की 6500 के लेवल्स पे भी ज्यादा ओआई देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो कॉलेटर का प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ पे अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डेटा है वो निगेटिव है, और अभी भी सेलिंग प्रेशर कहने की यहाँ पे हावी है ना? तो इंटरडे बेसिस में 6400 आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई ऑप्शन डेटा की। तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर इंडिकेट होता है। मैंने बोला ना, जब तक 20 डेमा और 20 डेमा के नीचे है, तब तक यानी कि एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी, है ना? सो वीकनेस बनी रहेगी। लेट्स सी, ओपेक की मीटिंग भी है, अगर आप जो कि एग्जैक्टली आई थिंक 26 नवंबर को होनी है, और उसी के एक्सपेक्टेशन से क्रूड ऑयल को थोड़ा सा बूस्ट मिला है कि यस, और फर्दर सप्लाई कट देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो क्रूड ऑयल को एक अच्छा बूस्ट मिलने वाला है फिर उस हिसाब से, है ना? तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू एग्जैक्टली इन्वेंट्रीज। अगर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज देख ली जाए, तो जैसे बोला था कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सप्लाई आ सकती है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में कहीं ना कहीं सप्लाई कट ही हमें देखने को मिला था, है ना? और देखा जाए तो बुधवार को कहीं ना कहीं 3.6 मिलियन बैरल की सप्लाई आई है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। एक्सपेक्टेशन क्या थी? 1.79। ऑलराइट, सो ये चीज यहाँ पे देखने को मिली, इसके चलते क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं करेक्ट होता हुआ दिखा था बुधवार के दिन। लेट मी गो टू टेक्निकल लेवल्स। अब चलते हैं नेचुरल गैस को देख लेते हैं एक बार, क्या वहां पे सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ पे भी देखें तो वेदर पैटर्न्स में कहीं ना कहीं जो बदलाव देखने को मिलते हैं, उसका सीधा असर नेचुरल गैस के चार्ट में जरूर देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो नेचुरल गैस में भी एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, और मैंने पिछले एनालिसिस में जैसे ही कहा था कि जब तक नेचुरल गैस अपने 20 डेमा के नीचे बना रहेगा, तब तक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं हावी रहेगा। और ये 20 डेमा जो कि 270 के लेवल्स पे था, वो शिफ्ट होकर के अब 264 के लेवल्स पे दिखता है। तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि नेचुरल गैस में जब तक एक 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग या इंटरडे क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक मुझे लगता है यहाँ पे ऐसे ही हायर लेवल्स पे बार बार लोग बेचते रहेंगे, है ना? तो मैं तो कहूंगा यहाँ पे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी अपनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, यहाँ पे रेंज क्या रह सकती है पहले। तो अगर रेंज की अगर बात कर ली जाए पहले, तो यहाँ पे रेंज 260 से लेकर के 240 की है एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो एग्जैक्टली 260 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, जो कि एग्जैक्टली हमारा फ्राइडे का हाई भी है, और यही हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहने वाला है इंटरडे में, वो रहेगा 264 का लेवल, जो कि 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। ऑलराइट, तो अगर मुझे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है, तो 264 रुपए के ऊपर निकलने देना होगा। देखा जाए तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी देखने मिल रही है, जिसका रेफरेंस एग्जैक्टली मैंने आप कहने की नवंबर सीरीज की हाई से ले रखा है, 300 के लेवल से ले रखा है, और इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम कहने की नेचुरल गैस रिजेक्शन देता रहा है। तो अगर मुझे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है, तो 264 रुपए के ऊपर निकलने देना होगा। अगर निकलता है तो लॉन्ग करिए। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 272 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली इस हफ्ते का हाई था। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आ जाएगा, वो बनेगा 284 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे 6 नवंबर के हाईज है। बाकी थर्ड टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो 300 के ही करूंगा। मैक्स टू मैक्स वहीं तक की अपसाइड देखी जा सकती है। देखा जाए तो यहाँ पे एक बियरिश गैप भी है, जो कि इसी सेंस में कवर अप होता हुआ दिख सकता है। तो ओनली लॉन्ग अबव 264 265, ऑलराइट, उसके ऊपर निकले तभी आप लॉन्ग करके चलिए। अदरवाइज फर्स्ट अटेम्प्ट में 260 264 का जोन आपके लिए सेल जोन की तरह काम कर सकता है। यहां से दोबारा आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। ऐसी सिचुएशन में 264 का ही लेवल आपके लिए स्टॉप लॉस बन जाएगा फिर, है ना?
इस ट्रेंड लाइन को अगर देखा जाए 260 पे हो रही कॉल रेटिंग को देखा जाए तो ये आपके लिए फर्स्ट हर्डल ही रहेगा। अब जहां तक बात कर ली है लोअर लेवल्स की, तो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट रहेगा गाइस 242 244 का जोन, जो कि एक्जैक्टली फ्राइडे का एक एवरेज लो है, और यही आपका इमीडिएट सपोर्ट भी रहेगा। यहीं पे थोड़ी पुट राइटिंग भी देखने को मिली है फ्राइडे सेशन में। तो अगर यहाँ पे सस्टेन करे तो आप फर्स्ट डिप को एक बार के लिए बाय कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, और अपना स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट जो कि 238 का लेवल है, जो जिसका रेफरेंस मैंने कहने की अक्टूबर के लो से ले रखा है, अक्टूबर सीरीज का ये लो है एक्जैक्टली। तो वहां पे अपना एसएल मेंटेन करके चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही और बिकवाली की, तो नेचुरल गैस को 238 रुपए के नीचे बेचना चाहिए। तो 238 का लेवल अगर टूटता है तो बेचिए। इसमें जो टारगेट बन सकता है वो पहले कहीं ना कहीं 228 का बन सकता है, फर्स्ट टारगेट यही रहेगा। बाकी यहाँ पे क्योंकि ट्रेंड लाइन है तो एक बार के लिए ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है, तो उसी सेंस में पहला टारगेट 228। बाकी अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल गया नेचुरल गैस में, तो ये गिरावट नेचुरल गैस को लेके जाएगी कहीं ना कहीं 26 सितंबर के लोज पे, जो कि 212 रुपए के लेवल से 212 के लेवल से। तो वहां तक की ओवरऑल गिरावट हमें नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। हालांकि मेरा यही मानना है कि अपने अक्टूबर सीरीज के लेवल से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करेगा, या तो अपने ट्रेंड लाइन के लेवल्स पे सपोर्ट लेकर के अपसाइड लगाता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, बाकी जो लोअर लेवल्स पे जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने कहीं ना कहीं इसके लोज से ले रखा है, जो कि हमने इस साल में बनाया है, अप्रैल के सेशन में बनाया, और वहीं से मेजरली बार बार रिकवरी हमें देखने को मिली है। ऑलराइट, सो ये ट्रेंड लाइन भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। हमने ये समझा कि टेक्निकल्स कैसे प्ले करने हैं। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पे मैंने नंबर का कॉन्ट्रैक्ट खोल लिया है, और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो जैसे मैंने बताया कि 240 के लेवल से फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। आप देखो यहाँ पे 4766 का हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है इस समय ओटीएम में। ऑलराइट, बाकी इसके बाद देखा जाए 230 के लेवल्स पे थोड़ी पुट राइटिंग देखने मिल रही है, जहाँ पे 3625 का वाई। तो ये समझ में आ रहा है कि 240 आपका पहला टारगेट मतलब सपोर्ट रहेगा, मेजर सपोर्ट, और उसके बाद कहेंगे 230 का लेवल आपके लिए सपोर्ट रहेगा। तो ये दो लेवल्स आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। हाई लेवल्स पे अगर देखा जाए तो कॉलेटर बहुत ज्यादा है, और इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि अभी भी नेचुरल गैस सेलिंग प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है। आप खुद ही देखो यहाँ पे है ना, 250 के लेवल्स पे देखो, यहाँ पे आपको 8553 का ओआई देखने मिलेगा। उसके ऊपर अगर चले जाओगे 260 के लेवल्स पे तो 10,000 का ओआई है, और 270 पे आओगे तो 12,740 का ओआई बिल्डअप देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कि पुट राइटर्स के ओआई से काफी ज्यादा है, तो भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर इंडिकेट हो रहा है। तो यहाँ पे हाई लेवल्स पे देखा जाए तो गाइस 260 270 आपके लिए हर्डल है। लोअर लेवल्स में 240 230 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे ऑप्शन डेटा के हिसाब से। बट कहीं ना कहीं जिस तरह से ओआई कॉल साइड पे ज्यादा है, पुट साइड पे कम, इस हिसाब से समझ में आता है कि पुट राइटर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी थोड़ा निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट होता हुआ ऑप्शन डेटा में दिख रहा है। तो यहाँ पे वो सेम मुद्दा है कि जब तक नेचुरल गैस अपने 200 डेमा 20 डेमा के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग देना नहीं शुरू कर देता, तब तक हम यहाँ पे जो ट्रेंड है उसको हम बुलिश नहीं कह सकते। ऑलराइट, तो आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं जोन में। तो ओवरऑल जोन क्या रह सकता है, 270 से 230, इस जोन में वीकली बेसिस में ट्रेड करता हुआ नेचुरल गैस दिख सकता है। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो जैसे ने बोला भी था कि यहाँ पे भी थोड़ी सप्लाई बढ़ सकती है। आप देखो यहाँ पे 60 बिलियन फीट के हिसाब से सप्लाई बढ़ के आई है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। ऑलराइट, हालांकि मेरा मानना है कि इतनी ज्यादा सप्लाई आने के बाद कहीं एक सप्लाई कट अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है, जो कि नेचुरल गैस को एक अच्छा सपोर्ट दे सकता है रिकवर करने के लिए। ऑलराइट, तो गाइस यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, हम हर जगह अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स होती हैं, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के चार्ट्स होते हैं, वो करेंगे टेलीग्राम पे भी शेयर होते रहते हैं गाइस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। बाकी 90% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस। यही हमें सपोर्ट करता है इसी तरह कंटेंट क्रिएट करने के लिए। सो इसी के साथ गाइस, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।